भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय सभी अफसर साहिबान, सरपंच साहिबा और जो यहाँ पर आसन ग्रहण किए हैं, सामने प्यारे प्यारे बच्चों, मैं सभी को नमन करता हूँ। जैसे साहब ने एक बात बोली कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मैं आपको बता दूं, एक छोटे से रेफरेंस के लिए बोला था, जब लंका विजय हो गई, रावण मारा जा चुका है, श्री राम और लक्ष्मण, हनुमान, अंगद, जामन सब वहाँ से आने की तैयारी कर रहे हैं। लक्ष्मण छोटे थे, उन्होंने बोल दिया भैया लंका बहुत सुंदर है, यहाँ पर कुछ दिन हम अपना निवास करते हैं और फिर चलेंगे। श्री राम ने उस वक्त श्री लक्ष्मण को समझाया कि भाई ऐसा नहीं है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अपनी जन्मभूमि है जो अपनी मातृभूमि वह स्वर्ग से भी बढ़कर है। जननी जन्मभूमि, जननी मतलब माँ, जन्मभूमि मातृभूमि। सवाल ये उठता है कि हम इस पर्यावरण के बारे में चिंतित क्यों हो? क्या हमने कभी सोचा है? सीधा सा आपके पास जवाब आएगा कि हमारे जीवन में एक भी पल ऐसा नहीं है, एक भी मोमेंट ऐसा नहीं है जहां पर लकड़ी के बिना हम चल पाते हो। हम जन्म लेते हैं, हमारा पालना लकड़ी का होता है। हम जब जवान होते हैं, घर बनाते हैं तो घर लकड़ी का बनता है। शादी करते तो मंडप लकड़ी का होता है, और मर जाते हैं तो अर्थी और सैया भी हमारी जो है लकड़ी की होती है। इसके बगैर हम चल नहीं पाते हैं। लेकिन होता क्या है, कुछ लोगों ने ऐसा एक सोच प्रकट कर दी है कि चलो क्या फर्क पड़ता है पेड़ काटने से। आदमी हाथ में कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काट रहा है और जब थक जाता है तो एक पेड़ की छां ढूंढ रहा है। अरे पेड़ तो तूने काट दिया, तुझे छां कहां से मिल जाएगी मेरे बच्चों। और यहाँ पर हम लोगों ने अफसर कैरियर एकेडमी के थ्रू जो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये किसी देवदर्शन से कम नहीं है। आज हम जो काम कर रहे हैं ये सिर्फ एक वृक्षारोपण नहीं है, ये एक सोच है जो इन बच्चों के साथ में पूरे हिंदुस्तान में जाएगी, पूरी दुनिया में जाएंगे। और कम से कम ओसी कैडेट जो यहाँ है उसके दिमाग में एक बात रहेगी कि हमने शिक्षा के साथ साथ, राष्ट्रभक्ति के साथ साथ हमने मातृभूमि की रक्षा और जलवायु नियंत्रण और जलवायु रक्षा के बारे में भी हमने सीखा है, काम किया है। आज पूरे देश में किसान सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों जिम्मेदार है? क्या हम लोग जिम्मेदार नहीं है? क्योंकि हम लोगों ने पेड़ काटे हैं, और पेड़ काटे हैं तो पानी बरसात नहीं होगा, बरसात नहीं होगी फसलें सूखेगी, और फसलें सूखेगी तो किसान सुसाइड करेगा। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। टू स्टॉप इट। और हमें काम करना पड़ेगा, एक ताकत के साथ काम करना पड़ेगा, एक मिशन के साथ काम करना पड़ेगा, एक सोच बनानी होगी। खा के पी के अपनी नौकरी करके कोई भी जिंदगी जी के चला जाता है, लेकिन हम उस धरती माँ के लिए क्या कर रहे हैं? हम उस पर्यावरण के लिए क्या करते हैं जो हमें ऑक्सीजन देता है, प्राणवायु देता है, हमें शक्ति देता है, शरीर में शक्ति संचार करता है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? जरा बैठ के सोचे, हमें पता लगेगा कि हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। बच्चे सब लोग पाल लेते हैं, परिवार बढ़ाते हैं, सब लोग करते हैं, लेकिन उनके लिए क्या हम प्रकृति का संरक्षण कर रहे हैं? आज नहीं तो कल प्रकृति के साथ जिसने छेड़छाड़ किया है, प्रकृति उसको बिल्कुल छोड़ती नहीं है। आज नहीं तो कल उसका आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। इस संकल्प के साथ आज मैं अपना वक्तव्य विराम दूंगा कि एक संकल्प लें कि हमें कभी भी जहाँ तक हो सके पेड़ों का, पौधों का, जंतुओं का, इनका संरक्षण करना है। ये काम बहुत आसान भी नहीं है, ये काम इतना आसान नहीं जितना सोच रहे सभी लोग नहीं कर पाते हैं। वही आदमी इसको कर पाएंगे जिसके दिल में, जिसके सिर में राष्ट्र धर्म है, जिसके दिल में मानवता है, जिसके दिल में प्रकृति प्रेम है, वो इसके आगे बढ़ेगा। परेशानियां भी आएंगी, लेकिन एक व्यक्ति आपने सुना होगा, शेक्सपियर ने बोला है कि जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट विद द वन स्टेप ओनली। आपको कितना दूर जाना है डजंट मैटर, आप पहला कदम लीजिए, आप मंजिल पहुंच जाएंगे। और परेशानी आएंगी तो एक बात याद रखना, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं है,
तेरे गिरने में तेरी हार नहीं है। याद रख तू मानव है, अवतार नहीं है। याद रख तू मानव है, अवतार नहीं है। अरे गिराए तो उठ, चल दौड़ भाग, चल उठ दौड़ भाग, क्योंकि मंजिल उसकी है जिसको रुकना स्वीकार नहीं है। जय हिंद, जय भारत। भारत।